शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छिप रहा था। गांव का एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहीम दिन भर खेत में काम करने के बाद थका हारा अपने घर वापस आया। घर पहुंचकर उसकी बीवी फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, आप हाथ धो लीजिए, मैं अभी गरम गरम रोटियां लेकर आती हूँ। रहीम ने मुस्कुराकर कहा, आज तो बहुत थक गया हूँ, लगता है सारा दिन जैसे पहाड़ उठाता रहा हूँ। फातिमा ने खाना सामने रखा और दोनों बैठकर खाने लगे। अचानक रहीम को कुछ याद आया। अरे फातिमा, क्या तुमने बाबा जी को खाना दे दिया? फातिमा चौंक गई। अरे अल्लाह, दोपहर को तो दे आई थी, मगर शाम का देना भूल गई। रहीम फौरन उठ खड़ा हुआ। जल्दी से एक प्लेट लगा दो, मैं अभी देकर आता हूँ। गांव के किनारे एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसे सब बाबा जी कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया था। ना उसका कोई खानदान था, ना कोई दोस्त। बस रहीम ही था जो हर रोज उसका ख्याल रखता था। रहीम खाना लेकर बाबा जी के घर पहुंचा तो देखा कि वो एक पुराने पत्थर को गौर से देख रहे थे। रहीम ने कहा, बाबा जी, ये लीजिए आपका खाना। बाबा जी मुस्कुराए। बेटा रहीम, अगर तुम ना होते तो मैं कब का भूख से मर गया होता। फिर वो उसी पत्थर को देखने लगे। उस पत्थर पर अजीब निशान बने हुए थे। एक सूरज का निशान, एक चांद का निशान और एक आंख का निशान। बाबा जी हमेशा एक ही बात कहते थे, जो चीज सामने दिखाई दे वो सच नहीं होती, जो सच है वो साया में छुपा होता है। रहीम बचपन से ये बात सुनता आया था, मगर उसे कभी समझ नहीं आई। अगले दिन रहीम अपने खेत गया तो वो हैरान रह गया। उसकी पूरी फसल तबाह हो चुकी थी। वो सर पकड़कर बैठ गया। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैंने तो जमींदार से कर्ज भी लिया हुआ है। उसी वक्त गांव का जालिम जमींदार वहां आ पहुंचा। रहीम, मेरा कर्ज वापस दो। रहीम ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, फसल खराब हो गई है, थोड़ा वक्त दे दे। जमींदार हंसा। वक्त? तुम्हें सिर्फ 7 दिन देता हूँ, फिर ये खेत और घर दोनों मेरे होंगे। रहीम और फातिमा बहुत परेशान हो गए। 7 दिन गुजर गए। जमींदार अपने आदमियों के साथ आया और रहीम को घर से निकाल दिया। इसी वक्त बाबा जी वहां आ गए। उन्होंने कहा, रहीम, फिक्र न करो, मेरा घर तुम्हारा है। रहीम अपनी बीवी के साथ बाबा जी के घर रहने लगा। मगर कुछ दिन बाद बाबा जी शदीद बीमार हो गए। उन्होंने रहीम को अपने पास बुलाया। बेटा, मेरे बाद एक बात याद रखना, वो पत्थर जो मेरे घर में है वो आम पत्थर नहीं। अगर तुम उसका राज समझ गए तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये कहकर बाबा जी दुनिया से रुखसत हो गए। रहीम ने उनका आखिरी रसूमात अदा किया। एक दिन वो उसी पत्थर को गौर से देखने लगा। उसे बाबा जी की बात याद आई। जो चीज सामने दिखाई दे वो सच नहीं होती, जो सच है वो साया में छुपा होता है। अगले दिन रहीम पत्थर को लेकर पहाड़ की तरफ गया। जब सूरज ढलने लगा तो पहाड़ का साया जमीन पर फैल गया। अचानक रहीम ने देखा कि साया में एक छुपा हुआ रास्ता बन रहा है। वो हैरान रह गया। तो बाबा जी यही कहना चाहते थे? वो उस रास्ते पर चलने लगा। कुछ दूर जाकर एक पुराना गार नजर आया। रहीम गार के अंदर गया। वहां एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। जब उसने बाबा जी वाला पत्थर संदूक पर रखा तो संदूक खुल गया। अंदर सोने के सिक्के और कीमती जेवरात भरे हुए थे। साथ एक पर्ची भी थी। उस पर लिखा था, ये खजाना उस शख्स के लिए है जो नेकी और सब्र से काम ले। मैं इस गांव का पुराना बादशाह था। मैंने ये खजाना इस ईमानदार इंसान के लिए छोड़ा है जो दिल का साफ हो। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। वो खजाना लेकर शहर चला गया और कुछ ही सालों में एक बड़ा ताजिर बन गया। फिर एक दिन वो अपने गांव वापस आया। उसने गरीबों की मदद की, स्कूल बनवाया और गांव को खुशहाल बना दिया। कहानी का सबक, जो इंसान मुश्किल वक्त में भी नेकी और सब्र का साथ नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे ऐसे रास्ते दिखाता है जिनका वो सोच भी नहीं सकता।